जनता पार्टी से आज इस्तीफा दे रहा हूं। दोस्तों, बंगाल में जो अराजकता है, जो चरम पर गुंडागर्दी है, उसकी तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं। हर रोज किसी न किसी टीएमसी के विधायक, किसी न किसी पार्षद, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, मौजूदा सांसद, किसी न किसी पर हमला हो रहा है। और हमला पूरी तरह से योजनाबद्ध है, पैटर्न है और एक तरीका है जिस तरीके के जरिए हमले किए जा रहे हैं। हर जगह अंडों से ही हमले हो रहे हैं और घेर कर हमला किया जा रहा है। पुलिस अगर वहां मौजूद है तो तमाशा देख रही है। पुलिस तमाशा देखने के अलावा कुछ करती हुई दिख नहीं रही है और तमाशा बीजेपी के अध्यक्ष भी कर रहे हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी कर रहे हैं, धर्म का अपमान भी कर रहे हैं, सनातन का अपमान भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो धर्म के सबसे बड़े रक्षक हैं। उनके शासन में राम मंदिर के दान पात्र में डकैती पड़ गई, लेकिन वो फिर भी सबसे बड़े हिंदुओं के रक्षक हैं, सबसे बड़े सनातन के रक्षक हैं। ये स्थिति बनती चली जा रही है। आराध्यों को, जो हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में जिनकी पूजा होती है, उनको अपने पॉलिटिकल गेन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। भगवान राम के साथ आस्था भारत ही नहीं, भारत के बाहर रहने वाले तमाम सनातन धर्म या हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों के भीतर है, लेकिन किस तरह से जो राम मंदिर का दान पात्र है उस पर डकैती पड़ी, ये सबके सामने। और अब अपनी रैलियों के लिए, अपने रोड शो के लिए भगवान का गेटअप करके किसी लड़के को सड़क पर अपने रथ के सामने नचवाया जा रहा है। और कोई कहने वाला ये नहीं है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से कि आप ये हिंदू धर्म का अपमान कर रहे हैं। अजीब खामोशी है, अंधभक्ति है, अंधश्रद्धा है, या यूं कहें धर्म से बढ़कर अब बीजेपी हो गई। ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। तस्वीरें बंगाल से ऐसी आ रही हैं जो राजधर्म के खिलाफ है, जो शासन के खिलाफ हैं, जो अनुशासन के खिलाफ हैं। प्रशासन मौन है। एक मुस्लिम वकील पर हमला किया जाता है, तस्वीरें सामने आती। उसका नाम काफी था इस चरमपंथी गुंडों के इस गिरोह के लिए कि उस पर वो हमला कर दें, और एक वकील को भागना पड़ रहा है। ये बंगाल की स्थिति है। अभी नई नवेली सरकार नहीं रह गई, महीनों हो गए, और शासन करने वाली बीजेपी को प्रशासन चलाना नहीं आ रहा, या यूं कहें कि गुंडों को हरी झंडी दे रखी है और करते रहिए गुंडागर्दी। बंगाल में एक और जगह नगर पालिका परिषद के चेयरमैन पर घेर कर हमला होता है। पुलिस खामोश है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस देश के भीतर पुलिस महकमा राजनीतिक कठपुतली बनकर रह गया। जब सत्ता आएगी विपक्ष के किसी दूसरे दल की, तो ये जो सत्ता में मौजूद हैं इनके खिलाफ ये पुलिस महकमा काम करने लगेगा, और यही पुलिसिंग हो जाएगी, यही शासन हो जाएगा। एक भी गुंडे को पुलिस बंगाल की गिरफ्तार नहीं कर पाई। मानो ऊपर से आदेश है, छूना मत किसी को टच मत करना। उल्टा बीजेपी के ट्विटर हैंडल से बाकायदा तौर पर अंडा फेंकने वाले इस अराजक चरमपंथी गुंडागर्दी करने वाले गिरोह को ये कहा जा रहा है कि ये पब्लिक का गुस्सा है। ये आम पब्लिक के सर पर इस गुंडागर्दी का ताज रखा जा रहा है बीजेपी के जरिए। वही बीजेपी जो उत्तर प्रदेश में अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का रथ लेकर निकलती है, सड़क के दोनों तरफ उंगलियों पर गिन ले इतने कार्यकर्ता होते हैं, उससे ज्यादा तो आप अपने ट्रक में लेकर घूम रहे हैं। और उसके साथ विडंबना ये संजय सिंह ने भी ट्वीट किया इस मामले में, आम आदमी पार्टी, कि भगवान हनुमान को लेकर सनातन धर्म का अपमान किया गया और सब खामोश है। एक लड़का हनुमान के गेटअप में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के स्वागत में उनके रथ के आगे नाच रहा है। किसी को एतराज नहीं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को एतराज नहीं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को एतराज नहीं। ये क्या हो रहा है? बीजेपी ने हिंदू धर्म का मजाक बना दिया। हिंदुओं जागो, हिंदू जागते रहो, हिंदू खतरे में हैं, ये कह कहकर पिछले 10-12 सालों से सत्ता में हैं,
लेकिन हिंदू कितना सुरक्षित हुआ कि राम मंदिर का चंदा ही उड़ा कर ले गए। चंदा तो छोड़िए, खबर तो यहां तक निकल कर सोशल मीडिया पर सामने आ रही है कि भाई जब राम मंदिर बनना शुरू हुआ था, जब पत्थर आना शुरू हुआ था, उस पत्थर की खरीद में भी दुगने तिगने 4 गुने 5-5 गुनी कीमत का घोटाला किया गया। ये आस्था है, ये श्रद्धा है। और अगर यही आस्था है और यही श्रद्धा है तो बीजेपी से और बीजेपी के नेताओं से बड़ा सनातन का विरोधी कोई नहीं। आप अखिलेश यादव, राहुल गांधी पर, विपक्ष के नेताओं पर सनातन विरोधी, हिंदू विरोधी होने का आरोप मढ़ते रहें, लेकिन आपके काम बता रहे हैं कि आपसे ना बंगाल में राजधर्म निभाया जा रहा है और ना ही आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष भगवान हनुमान के गेटअप में नाचने वाले लड़के को रोक पाए कि यह नहीं, ये हमारे भगवान का अपमान है, हम ऐसा होने नहीं देंगे। ये तमाशा बना दिया है बीजेपी ने धर्म का, और धर्म के नाम पर अंधभक्ति करने वाले लोग अब भी नहीं समझ रहे हैं, वो अब भी खामोश हैं, वो अब भी महसूस कर रहे हैं शायद बीजेपी के काल में नया स्वर्णिम युग हिंदू धर्म का लिखा गया है। कोई एक्टर कह रहा है कि उसकी 15 महीने की पोती लड्डू खिला रही है प्रधानमंत्री मोदी को। आप मानोगे नहीं, मेरी पोती 15 महीनों की है। हर रोज सुबह मोदी जी बोलती है, गणपति की मूर्ति के पास जाती है, बिलीव लड्डू लेके आती है और उनको खिलाती है। कभी प्रधानमंत्री के जरिए ये बयान आता है कि वो नॉन बायोलॉजिकल चीजें कर रहे हैं। तमाशा बना दिया है, एक भ्रम बना दिया है, अंधभक्तों की फौज खड़ी कर दी गई। बंगाल से लेकर उत्तर प्रदेश तक राजधर्म नहीं निभाया जा रहा और धर्म के नाम पर धर्म का अपमान करने वाले लोग अपने आप को सनातन का सबसे बड़ा रक्षक बताते हैं। यही सबसे बड़ी विडंबना है। बहरहाल अब देखना है कि तमाम तस्वीरें सामने आने के बाद इनके वो समर्थक जो अंधभक्तों की तरह काम करते हैं, उन्हें कुछ सोच या समझ पैदा हो पाएगी या नहीं होगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि आखिरकार सत्ता में पहुंचने के लिए जिस सामर्थ्य, जिस जन सामान्य के समर्थन का बल लगता है, उसकी अगर आंखें खुल गई तो जमीन, राजनीतिक जमीन बहुत जल्दी खिसक सकती है।